बहुत अच्छा लग रहा है। आज जाके हम लोग का सपना जो इतना दिन की मेहनत थी लॉ प्रेप उनके टीचर्स की वजह से आज पूरा हो रहा है। शानिया बख्श, माई ऑल इंडिया रैंक is 651। मेरा नाम निशित है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 328 पाया है क्लैट में। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल, बिल्कुल गार्डियंस के तरह आपको सपोर्ट करते हैं। 1-to-1 आप डाउट क्लियरिंग सेशन है, थ्रू आउट द ईयर मोटिवेट करते हैं। अभिषेक सर ने मुझे पर्सनली बहुत बार मेरे काउंसलिंग सेशंस लिए हैं। मुझे फ़ोन पे 11-11 बजे मुझसे बात की है, मैसेजेस पे बात किया। हमेशा मुझे साल भर मोटिवेटेड रखा। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लग रहा है कि 2 साल जिस चीज़ में एफर्ट लगाया उसका अभी रिजल्ट मिल रहा है एंड इट्स अ रियली गुड फीलिंग कि अब फाइनली सक्सेस हाथ में है, तो अब नेशनल लॉ कॉलेज जा सकते हैं। रिसिता झा खरी हैं जो हमारी स्टूडेंट थी, जिन्होंने इस रैंक पे अपना कब्जा जमाया है। तो ये बहुत बड़ा गौरवान्वित पल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हमारे समस्त लॉ प्रेप परिवार के लिए और हमारे समस्त ऐसे गार्जियन जिन्होंने विश्वास करके हमारी संस्था में अपने बच्चों को दिया था, और आज वो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे आप हैं। देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हम लॉ प्रेप ट्यूटोरियल में खड़े हैं और हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि क्लैट 2022 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और साथ ही साथ बिहार टॉपर ऋषिता हमारे साथ होंगी। उनके साथ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल से निकले और भी बच्चे जिन्होंने क्लैट 22 जो है वो क्रॉस किया है अच्छे रैंक्स के साथ, वो हमारे साथ है। आज उनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा इस क्लैट एग्जाम में, ये कैसा फील कर रहे हैं, आगे की क्या कुछ तैयारी है। रैंक क्या रहा आपका? 504। कैसा फील कर रही हैं? डेफिनेटली बहुत अच्छा, बट कितना मुश्किल रहा क्लैट? बहुत ही मुश्किल था। आपका रैंक? मेरा रैंक 950। 950। तो क्लैट अब क्लियर हो चुका है, क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जाके हम लोग का सपना जो इतना दिन की मेहनत थी लॉ प्रेप उनके टीचर्स की वजह से आज पूरा हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक सर का हमेशा से साथ रहा, उसके चलते आज ये हो पाया। आपका रैंक? मेरा नाम शिवम कुमार है और मैं EWS रैंकिंग 190 है, और इट फील्स ग्रेट टू बी हेयर ऑन द सेम इंस्टीट्यूट वी प्रिपेयर्ड। अच्छा लग रहा है। आगे की क्या तैयारी है? आगे मैं शुरू से ही मेरा और मेरे पापा दोनों का सपना रहा है कि मैं बिहार जुडिशियल सर्विसेज को एज ए जज ज्वाइन करूं। तो आगे नेशनल लॉ स्कूल में पहले 5 इयर्स कंप्लीट करना और बिहार जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन करना। योर नेम एंड रैंक? शानिया बख्श, माई ऑल इंडिया रैंक is 651। ओके, तो कैसा लग रहा है? इंडिया में 22 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, तो किस यूनिवर्सिटी में जाने का मन है? आगे क्या क्या सोचा है? जितने भी टॉप टियर मिड टियर हैं वो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जिधर भी हो जाए। NLUs बहुत अच्छे हैं और निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभिषेक सर का साथ था, पूरे कोचिंग के सारे टीचर्स मेंटर्स की तरह, दोस्तों की तरह रहे हैं और हमारी फैमिली बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले। What's about this चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी? दैट्स ऑल्सो ग्रेट, अमेजिंग। आप अपने बारे में बताएं, नाम और आपका रैंक क्या रहा? मेरा नाम ऋषित है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 328 पाया है क्लैट में। ओके, और तो आगे का क्या सोचा है? आगे का अभी कॉलेज के बारे में तो मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मैंने इंग्लैंड का भी एंट्रेंस दिया था। तो फिर सब कुछ देख के मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे अभी यहीं पढ़ना है या फिर अभी बाहर जाना है। और आगे मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ लॉ यूनिवर्सिटी से निकल के। तो हमने सुना है कि आप का सिलेक्शन गेल यूनिवर्सिटी UK के लिए भी हुआ है। हाँ सो वहाँ का क्या सोचा है, जाना है? हाँ, उसके लिए कुछ चीज़ें देखनी होंगी। जैसे स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर स्कॉलरशिप क्लियर हो जाता है तो ज़रूर ही जाएंगे। और भी कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे, जैसे कि मेरा प्लान था कि फ़र्स्ट ईयर से UPSC के लिए तैयारी करनी है, तो वो बाहर जाके थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है उसके रिगार्डिंग। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी होंगी, उसके बाद फाइनल डिसीजन पर हम लोग आएंगे। मतलब अभी आपने क्लैट इतने अच्छे रैंक से क्लियर किया है और अभी से ही UPSC के बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो क्या कनेक्शन है मतलब क्लैट के बाद UPSC के? और मुझे हमेशा तो ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट था, लिटरेचर में और सोशल साइंस में। तो मैंने फिर 10th के बाद कुछ करियर्स निकाले थे। जैसे मुझे लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है, तो लिटरेचर ऑनर्स, मैंने जर्नलिज्म का भी मैंने शॉर्टलिस्ट किया था और मैंने लॉ शॉर्टलिस्ट किया था। तो इन तीनों में फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि लॉ अच्छा ऑप्शन रहेगा। और UPSC तो ऐसा है कि वो बचपन से सपना है, और वो भी अपने जो इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज़ में उसको भी उससे रिलेटेड भी है। तो फिर
ऑल इन ऑल वो बहुत अच्छा ऑप्शन दिखता है मुझे आगे। आप स्टूडेंट हो लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के, तो यहाँ कैसा इन्वायरमेंट मिला, क्या चीज़ें हुई जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रही आपके लिए? हाँ, लॉ प्रेप में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सारे टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल, बिल्कुल गार्डियंस के तरह आपको सपोर्ट करते हैं। 1-to-1 आप डाउट क्लियरिंग सेशन है, थ्रू आउट द ईयर मोटिवेट करते हैं। अभिषेक सर ने मुझे पर्सनली बहुत बार मेरे काउंसलिंग सेशंस लिए हैं, मुझे फ़ोन पे 11-11 बजे मुझसे बात की है, मैसेजेस पे बात किया, हमेशा मुझे साल भर मोटिवेटेड रखा। और बाकी सब टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट था, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इन सब मेहनत का रंग लाए हम। तो सर आप बताइए, आपके बच्चे इतने अच्छे रैंक्स के साथ उन्होंने क्लैट 2022 क्लियर किया है, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैम, ये बहुत बड़ा अभी हमारे लिए गौरवान्वित का पल है, क्योंकि मैंने बिहार टॉपर पिछले 3 वर्षों से लॉ प्रेप ट्यूटोरियल ने इस सीट पे अपना दबदबा जमा रखा है। और इस वर्ष भी हमने बिहार रैंक 1 ऑल इंडिया रैंक 48, मेरे बगल में रिसिता झा खरी हैं जो हमारी स्टूडेंट थी, जिन्होंने इस रैंक पे अपना कब्जा जमाया है। तो ये बहुत बड़ा गौरवान्वित पल सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हमारे समस्त लॉ प्रेप परिवार के लिए और हमारे समस्त ऐसे गार्जियन जिन्होंने विश्वास करके हमारी संस्था में अपने बच्चों को दिया था। और आज वो पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बहुत पेरेंट्स सुबह से आना जाना चल रहा है, क्योंकि कल देर रात ये रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन हुई, क्लैट कंसोर्शियम ने किया। उसके बाद से सभी पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, सभी की सिलेक्शंस की बधाई। बहुत बच्चे आ नहीं सके हैं क्योंकि बहुत लोग मोतिहारी, बेतिया इन सब तरफ के गया रहने वाले हैं, तो बहुत लोग क्लैट एग्ज़ाम दे करके चले गए थे क्योंकि उनकी कोई एग्ज़ाम अभी बची नहीं थी। तो हमने 75% सिलेक्शन अपने इंस्टीट्यूट से दिया है बच्चों का। तो ये बहुत बड़ा ये एक पल है। अगर आप हमारे अभी बच्चों से आपने इंटरव्यू लिया, जो बच्चे बताए भी, क्योंकि 1-to-1 इंटरेक्शन करना एक बहुत बड़ा टफ वर्क होता है, लेकिन तब भी मैं रात के 12-12 बजे तक पर्सनल काउंसलिंग बच्चों का करता रहा, क्योंकि वो मोटिवेट रहें। और साथ में पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि बच्चे हमारे साथ 3 घंटा 4 घंटा रहते हैं पूरे दिन में, बाद बाकी उस 24 घंटा में 20 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और ख़ासकर उन माओं को मैं बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रात के 10-10 बजे तक जग करके अपने बच्चों के लिए पूरा टाइम दिया। इवन दो कि बच्चे हमारे लेट स्टडी करते थे, उनके लिए भी वो बहुत ज़्यादा कि रात में क्या खाना है, क्या सोना है, कैसे भी मोटिवेट रहे, बच्चा डिस्टर्ब ना हो। तो उन परिवार को भी मैं बहुत ज़्यादा अपना शुक्रगुजार व्यक्त करता हूँ। तो बेसिकली लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के लिए वो क्या चैलेंजेस रहे, बच्चों को संभालना, मोटिवेट करना, आगे बढ़ाना? हाँ मैम, हमारे लिए उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रही जिनकी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम 2-2 बार हुई, टर्म 1, टर्म 2, और साथ में बच्चों को 2-2 प्री बोर्ड में अपीयर होना पड़ा, जिससे हमारे बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब की तरह हो गए थे। सर बोर्ड को मैनेज करें या क्लैट एग्ज़ाम को मैनेज करें, क्योंकि क्लैट की डेट भी अनाउंस हो चुकी थी। कहीं ना कहीं क्लैट भी सर पे उनके था, क्योंकि उनका टारगेट था कि मुझे क्लैट अचीव करना और टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पहुंचना है, जिसमें बच्चे ने अपने टाइम को मैंने मोटिवेट किया कि 4 आवर्स आप अपने बोर्ड्स पे दे, 5 आवर्स, और रेस्ट ऑफ द टाइम जो बचता है वो आप अपने क्लैट पे दे। बच्चे ने वही फॉलो किया और आज उसी का फल है कि आपने देखा सभी बच्चे अपने डिफरेंट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अपने जगह को सुनिश्चित किया। यहाँ इस इन्वायरमेंट में की जो बात है, क्या खासियत है इस इन्वायरमेंट में कि यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने क्लियर किया है क्लैट 2022? मैम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लैट में रोल प्ले करता है वो मॉक टेस्ट रोल प्ले करता है, जो इंडिया में हमारी पूरी 17 ब्रांचेज आज के दिनांक है। तो हम लोग सप्ताह में 2 मॉक लेते हैं, एक बुधवार और एक रविवार को, और वो मॉक सिर्फ हमारे बिहार का रैंक नहीं होता, वो ऑल इंडिया रैंकिंग बेसिस पे होता है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। खासकर वो बिहार में पढ़ते होते हैं, उन्हें जयपुर के बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हैदराबाद के बच्चे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अक्रॉस इंडिया उन्हें आइडिया मिलता है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, क्योंकि क्लैट एग्ज़ाम कहीं ना कहीं 70,000 बच्चों के बीच में उन्हें बैठ कर देना है, और उससे उनकी बहुत बेनिफिट मॉक को मैं बोलूँगा। दूसरा, हिंदू न्यूज़पेपर, जिन्होंने हिंदू न्यूज़पेपर को अपना हैबिट डेवलप किया, डेली सुबह उठ करके चाय के साथ, स्नैक्स के साथ पढ़ने का, वो बच्चे आज बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि क्लैट का पूरा पेपर इस बार हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड था। तो यहाँ पर कैसे तैयारी करवाई जाती है, उस तैयारी के बारे में बताइए।
मैम तैयारी जो होती है पर डे हमारा 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। प्रॉपर हमारे जो एक्सपर्ट 10 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस लोग हैं, जो कोई भी मैं बताऊं तो सभी लोग बाहर से आकर के अपने फैमिली के साथ पटना में रह रहे हैं, उनके द्वारा ये पढ़ाई जाती है। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो बोर्ड को देखते हुए ये क्लासेस की टाइमिंग 5 आवर्स तक चली जाती है, जिससे बच्चों को एक प्रॉपर काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। जो हम हमेशा बोलते हैं कि प्रॉपर अगर काउंसलिंग बच्चों का टाइम टू टाइम नहीं हो, उनके मॉक्स के बाद नहीं हो, तो वो सफल नहीं हो सकते हैं। और आज सफलता के पीछे वो काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऋषिता झा, आपने 48 रैंक क्लियर किया है और आप बिहार टॉपर है। सबसे पहले बताइए फीलिंग कैसी आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। लग रहा है कि 2 साल जिस चीज़ में एफ़र्ट लगाया उसका अभी रिज़ल्ट मिल रहा है एंड इट्स अ रियली गुड फीलिंग कि अब फाइनली सक्सेस हाथ में है, तो अब नेशनल लॉ कॉलेज जा सकते हैं। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, तो किस कॉलेज में जाने का सबसे ज़्यादा मन है? कहाँ पढ़ाई? NLS बैंगलोर, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज, वही निकालने का सपना था और अब वहीं पढ़ना है। चलिए, आपने क्लियर कर लिया, सारे हर्डल्स को आपने क्रॉस कर लिया। सबसे ज़्यादा श्रेय किन्हें देना चाहेंगी? सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी मम्मा को देना चाहूँगी बिकॉज शी रियली वर्क विथ मी अ लॉट। इन 2 साल में हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हर टाइम मेरे साथ, मेरे पढ़ाई में काउंसलिंग किया। ऑल्सो लॉ प्रेप ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, मॉक्स, मटेरियल और एक मोटिवेशन जो टीचर्स के थ्रू मिलता है जिन्होंने क्लैट को देखा है इतने सालों तक, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और चैलेंजेस कितने आए 2 सालों की तैयारी में? क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या मुश्किलें आपने फेस की? चैलेंजेस मेनली बिकॉज क्लैट को हमेशा बोर्ड के साथ मैनेज करना पड़ता है, तो 11th में तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 12th में इस साल 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स थे, तो उसके साथ उसको मैनेज करना दोनों के टाइमिंग्स को, क्योंकि बोर्ड को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। सो उसको मैनेज करना लास्ट मंथ्स में 1-2 मंथ्स में दैट वाज डिफ़िकल्ट, बट वो टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हुआ। एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा क्लैट को, फिर बोर्ड को। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, मैसेज यही है कि जिसको भी क्लैट करना है उसके लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हफ्ते में 2 मॉक्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पे फोकस ज़रूरी है क्योंकि क्लैट इंग्लिश बेस्ड पेपर है एंड जनरली लोगों को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, तो मैथ्स के लिए बस बेसिक्स को अगर आप 10th तक के बेसिक्स को प्रैक्टिस में रखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और हमेशा कंसिस्टेंटली रोज़ एफर्ट्स डालने से क्लैट ईजी हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्लैट ही क्यों? क्लैट इसलिए क्योंकि करना तो मुझे UPSC है, लेकिन क्लैट इसलिए चुना क्योंकि लॉ में हमेशा से इंटरेस्ट रहा, ह्यूमैनिटीज़ लेके लॉ पढ़ने का मन था, तो क्लैट करके एक अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ के लॉ की नॉलेज लेके फिर लॉ एज अ सब्जेक्ट लेके UPSC क्लियर करना चाहते हैं। तो मतलब UPSC तक का रास्ता ऐसे चुना है आपने? Yes. पहले क्लैट, उसके बाद UPSC। मेरा नाम शाश्वत अम्बष्ट है, मेरी ऑल इंडिया रैंक 515 आई है। ओके, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत खुश, बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है सारे फैकल्टीज़ के लिए। सारी तरफ से विशेज़ आ रहे होंगे, पेरेंट्स काफ़ी खुश होंगे, आज काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। राइट, तो उसके लिए बहुत ग्रेटफुल फील हो रहा है कि ये अचीवमेंट हो पाई जिसमें बहुत लोगों का हेल्प रहा है, स्पेशली फैकल्टीज़, पापा मम्मी, तो उसके लिए बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आगे की क्या प्लानिंग है? अभी अच्छे से एक NLU जहाँ हमें एडमिशन मिलेगा, जो हमने शुरू से सोचा था, वहाँ जाने के बाद हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं एक्सप्लोर करूँगा, उसके बाद मैं आगे का डिसाइड करूँगा। योर नेम एंड रैंक? अनिकेत कुमार, ऑल इंडिया OBC रैंक 93। ओके, तो आगे की क्या प्लानिंग है इतने अच्छे रैंक को लाने के बाद? आगे मैं जो लॉ कॉलेज मिलेगा वहाँ जाऊँगा मैं। उसके बाद मेरा प्लान है आगे बिहार जुडिशियल सर्विसेज में जाना। तो कोई एक कॉलेज होगा ना जो आपका मन पसंदीदा कॉलेज होगा कि यार चलो अगर क्लियर हो जाता है तो इस कॉलेज में तो पक्का एडमिशन लेना है अपने को? हाँ, मेरा अपना मनपसंद JNLU है और NLI भोपाल भी, तो देखते हैं काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या मिलता है। फैकल्टीज़ की हेल्प मिली? ये इन्वायरमेंट हेल्पफुल? यस मैम, फैकल्टी काफ़ी कोऑपरेटिव थे। हमेशा हमें देते रहे सब मटेरियल वगैरह, मॉक वगैरह रेगुलर बेसिस पे होती रही। तो
तो काफ़ी हेल्पफुल रहा ये इन्वायरमेंट और Yes, ma'am. सबका Yes, ma'am. सपोर्ट मिला। यस मैम। तो जैसा कि आपने सुना, हम क्लैट 2022 के रैंकर्स के साथ खड़े हैं और इनसे काफ़ी बातचीत हुई, जानने को मिला कि क्या कुछ चैलेंजेस इन्होंने फेस किए, कितना मुश्किल था ये सफ़र, और साथ ही साथ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल से इनको काफ़ी हेल्प मिली। हमारे साथ बिहार टॉपर ऋषिता झा भी है, साथ ही साथ हमारे साथ ये भी है जिनका सिलेक्शन गेल यूनिवर्सिटी यूके के लिए भी हुआ। ये सारी रैंकर्स है जो बिहार के नाम को आगे लेके जा रहे हैं और बिहार को लगातार प्राउड फील करवा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।